जब चौथे भाव में राहु और शनि का योग होता है तो इसे नाग योनि से आया हुआ व्यक्ति भी कहा जाता है। पराशर ऋषि का सूत्र है कि अगर चौथे भाव में राहु है तो वो नाग के रूप में मौजूद है, या फिर ये भी कहा जाता है कि जातक कभी ना कभी नाग योनि से रहा है। इवन शनि के लिए कहा जाता है कि वो विषधारी है, मतलब विषयुक्त है, किसी न किसी प्रकार के विष को लेकर आया है इस जन्म में, और वो विष उड़ेलना चाहता है या फिर विष उसके सुख में है। ठीक है। बट शनि और राहु दोनों जब एकत्र आते हैं तो जनरली मैंने मेरी वीडियोस में मैं बताते आई हूँ कि इसे पिशाच योग या फिर चंडाल योग कहा जाता है। चंडाल योग कहा जाता है। मैं चंडाल योग और पिशाच योग पे काफी बातचीत करती हूँ, और इसका प्रारब्ध कर्म भी बताती हूँ। चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि जब 5 प्रकार के चंडाल योग आते हैं, मतलब शनि राहु, शनि केतु, गुरु राहु, गुरु केतु और गुरु और शनि। ये 5 प्रकार के जो योग हैं, इन योगों से निर्मित होता है चंडाल योग या फिर पिशाच योग। अभी किस प्रकार का चंडाल है या किस प्रकार का पिशाच है, इसके वर्गीकरण कहीं आपको सुनने के लिए या समझने के लिए या पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेंगे। इसको डिकोड ही करना पड़ता है। कहाँ से डिकोड करते हैं आप इसे? आप पुराणों से करते हैं, आप इसे संहिताओं से करते हैं इसका, और उपनिषद में भी हमें इसका इसका काफ़ी कथाओं के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से चीज़ें समझ में आती हैं। अब यहाँ पे एक और ग्रंथ का नाम जोड़ूँगी मैं यहाँ पर। शतपथ ब्राह्मण जो है, यहाँ पे भी आपको इस कर्म या इसके बारे में चीज़ें पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। अब हम वापस से बात करते हैं, शनि राहु अगर चौथे भाव में है तो इस योग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पूर्ण नाग चंडाल योनि। पूर्ण नाग चंडाल योनि मतलब ये जो युति है राहु और शनि की, ये बताती है कि व्यक्ति जो है, जातक जो है, पूर्ण पूर्ण रूप से चंडाल को लेकर आया है। मतलब बाय बर्थ ये शक्ति या ये अदर एंटिटी इसके साथ में वास करती है, परंतु ये किस प्रकार की है? तो ये नाग नाग या नागधारी है। मतलब क्या है? विषधारी है, मतलब पूर्ण रूप से दंश करने वाली है। आप देखिएगा कि जब ये चंडाल चंडाल या कोई भी एनर्जी है, शक्ति है, ये किसका रूप धारण करके या किस प्रकार से काम कर रही है, भाई अपन क्या, कौन से रूप में वो आपको अपना अस्तित्व दिखाती है। तो इसे कहा जाता है पूर्ण दंश करने वाला नाग चंडाल योग, नाग चंडाल योग। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन से राशि में है, उसके अनुसार उसका फल या उसका भाव या उसका गंतव्य ये कहिए या फिर उसका ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। ठीक है। क्योंकि उच्च के अगर राहु या शनि होते हैं तो वो पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा, परंतु वही इसका कॉम्बिनेशन जब अष्टम भाव में कोई ग्रह है, दशम भाव में ग्रह है, पराक्रम में ग्रह है, व्यय में ग्रह है, बुद्धि के स्थान पे है, तो इसका रूप बदल जाता है। परंतु जब भी ये चौथे भाव में राहु और शनि आता है तो इसे पूर्ण नाग चंडाल योनि कहा जाता है, और ये दंश करने वाला है। अब दंश मतलब क्या है? तो ये दंश मतलब डसने वाला, मतलब आस्तीन का सांप, ही हमने कहावत सुनी है, राइट। और इसी के साथ हमने ये भी सुना है कि जब किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में इस प्रकार का योग होता है तो चौथे भाव में सुख के भाव में है, माता के भाव में है, अपने वास्तु के भाव में है, तो इसका इसका जो परिणाम है ना, बहुत अलग अलग पद्धति से मिलता है, राशि अनुसार तय होता है और बाकी के ग्रहों के इंटरेक्शन के अनुसार। परंतु मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए चीजें बता के यहाँ पे जरूर कुछ बातों का खुलासा करूंगी। सभी तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही अलग है, यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है जब अलग अलग प्लानिटरी इंटरेक्शंस जुड़ती हैं तब। या वही अगर बेस, अगर मान लीजिए कोई और है, बेस मतलब कोई और राशि में है, हर राशि का अलग अलग अपना कम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उस प्रकार का प्रारब्ध कर्म है। अब क्या क्या हो सकता है? तो माता से संबंधित हो सकता है। मतलब जब इस प्रकार की चंडाल योनि या इस प्रकार का योग लेकर कोई व्यक्ति जातक जन्म लेने वाला होता है तो याद रखिएगा, घर में भूमि भी वैसी होनी चाहिए, बीज भी वैसा होना चाहिए। मतलब घर में इस प्रकार का योग या इसी प्रकार का, इसी श्रेणी का या इसके निचले या इसके ऊपर की श्रेणी का योग माता पिता के पत्रिका में भी निश्चित आएगा ही आएगा।
अब ये दंडित करने के लिए दिया गया है योग। कौन नियुक्त करता है? नियति करती है। तो मतलब माता के रूप में हो सकता है घर का वातावरण खराब, घर में बचपन से वातावरण खराब, सब कुछ अलग, क्योंकि ये श्मशानी शक्तियाँ हैं, तो घर का वातावरण ही श्मशान जैसा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ एब्नॉर्मल है, ये हो सकता है। माता के साथ में जो संबंध है वो भी एब्नॉर्मल हो सकते हैं, या माता का व्यवहार ही एब्नॉर्मल हो सकता है यहाँ पर। अब वास्तु में है तो आप जिस भी वास्तु में रह रहे हैं वहाँ वो वास्तु हॉन्टेड हो सकती है, हो सकता है कि वो वास्तु 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी वहाँ पे क्या था? ग्रेवयार्ड था, स्मशान भूमि थी, क्या था? बंजर भूमि थी, क्या था? राइट? वहाँ पे कोई मैसेकर हुआ है, किस प्रकार की घटनाक्रम हुई है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ दिखाई देती है, वास्तु दोष भी दिखाई देता है यहाँ पर, राइट? उसी के साथ-साथ अब मैंने कहा सुख, तो जिस जातक की पत्रिका में ये चौथे भाव में होता है, तो वो सुख से कभी बहुत वंचित रहता है, उसके आस-पास सब कुछ सुख होता है। क्योंकि चंडाल योग या पिशाच योग जब भी होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ उसको अचीव भी हो जाता है। क्योंकि ये योग एम्बिशियस योग भी कहा जाता है कि ये करियर के लिए मतलब करियर मतलब जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, उस प्रोफ़ेशन में बहुत कुछ अचीव करना है, इसकी भूख भी निर्माण करता है। भूख निर्माण करता है, देता है, लूर करता है, टेम्प्ट करता है और सब कुछ हासिल भी करता है, परंतु बाद में जाकर उध्वस्तता भी देता है। किस चीज़ की उध्वस्तता? सुख की। जिनकी भी पत्रिकाओं में ये योग होगा ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है ही नहीं। ये युति सबकी पत्रिका में है ही नहीं। अभी जैसे ये युति बनी हुई है, शनि और राहु की युति बनी हुई है मीन राशि में, मतलब अप्रैल और मई में जो भी जातक जन्म लेने वाले हैं और जिनके चौथे भाव में ये योग आने वाला है, मतलब चौथे भाव में अगर मीन राशि पड़ने वाली है, मतलब धनु लग्न जिनका होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो हो सकता है। और आगे आने वाले 10 साल, 15 साल में आप देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें पैन आउट होती हैं। परंतु अगर बचपन में ही इस योग के ऊपर काम कर लिया जाए, तो उस योग की कंटामिनेशन दूर की जा सकती है और जातक का जीवन नॉर्मल हो सकता है। ऐसे वीडियोज़ को डालने का जो ऐसे योगों के बारे में बोलने का या आप सभी के साथ में शेयर करने का जो इंटेंशन है वही वो यही है कि इस योग की जो सीवियरिटी है, वो सीवियरिटी जिन पत्रिकाओं में ये है, उन्हें ही ज़्यादा पता है या उनके आस-पास जो लोग रहते हैं ना, मतलब घर के जो और सदस्य हैं, उनको इस योग के बारे में या उनको उस चीज़ की क्षति बहुत पहुँचती है। और जब अभी ये योग बना हुआ है पत्रिका में, मतलब गोचर में बना हुआ है, तो जिन भी जातकों की जिन भी बालक जो भी बालक अब जन्म लेंगे ऐसे समय पे और जिनके चौथे भाव में आता है या किसी भी भाव में आता है, चौथे भाव में स्पेशली वो नाग योनि का दंश करने वाला हो सकता है। परंतु वो क्या ऐसा प्रारब्ध कर्म कर्म लेकर आया है, कौन से प्रारब्ध के कर्म के कारण उसे ये योग प्राप्त हुआ है, ऐसी चंडाल शक्ति उसके साथ में वावरती है, क्यों है ऐसा? इसको समझने के लिए पत्रिका ही दिखानी पड़ती है। तो आप किसी भी अच्छे नाड़ी ज्योतिष को दिखा सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस युति से संबंधित अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को इस तरह के टॉपिक्स को और अगर समझना चाहते हैं, तो मेंशन कर सकते हैं कि क्या आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को लेकर भी अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस ज़्यादा ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ। तो आप लोग रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ में। हर हर महादेव, जय माता।